एसबीआई पीओ 600 वैकेंसीज एंड आपका कंप्लीटली चेंज्ड पैटर्न प्री और मेंस का, साथ में डिस्क्रिप्टिव भी आपका चेंज हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट डायलेमा में है कि इतनी कम वैकेंसीज हैं और इतना मतलब चेंज कर दिया है पैटर्न में, तो हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और अगर कर भी रहे हैं तो हमारी राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब ये आपके लिए क्या गेम इस बार खेल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो नो डाउट बहुत ज़्यादा मायूस किया है एसबीआई ने, बिकॉज जहां हम 2000 ऑन एन एवरेज हम एक्सपेक्ट करते ही थे कि हमारी पीओ की वैकेंसी आएगी, और जो भी स्टूडेंट जो रियल एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहा है, चाहे वो 1-2 साल से कर रहा है या इस साल उसने एसबीआई पीओ को टारगेट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि भाई इतनी कम वैकेंसीज हैं, इतना तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, और इतनी तैयारी मेरी करी हुई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना आपके कंपटीशन, मतलब कंपटीशन आपका अच्छे एस्पिरेंट्स के साथ होने वाला है, राइट। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका क्या होना जरूरी है, एक सीरियस एस्पिरेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी अपनी ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, देखो यूट्यूब पे तो यही है ना, कर लेंगे या फिर मेरा कोर्स ले लो, मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बात करने वाली, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए राइट स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, और अगर आपको नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप देखो बिगनर हो, आपकी देखो एसबीआई पीओ नो डाउट अच्छी प्रैक्टिस मांगता है, एक मतलब आपके जो टॉपिक्स हैं आपका अवेयर होना इंपॉर्टेंट है, और इस बार ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन में वीक हो तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि यहाँ मेंस में सेक्शनल टाइमिंग है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आप जानते हो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, और दूसरा मेंस की सेक्शनल रहती है। ठीक है, जब भी आप फाइनल की तरफ जा रहे होते हो। अभी इन्होंने क्या कर दिया, देखो प्रीलिम्स का जो आपका जो पैटर्न है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें इन्होंने क्या किया है टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, 100 ही आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन कर दिए 40 मार्क्स के, और क्वांट रीजनिंग में 30 क्वेश्चन कर दिए 30 मार्क्स के, और सेक्शनल टाइमिंग आपकी 20 मिनट ही है। ये बात पे आप फोकस कर रहे हो, सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट ही है। तो 20 मिनट में आप हमेशा से जानते हो कि अगर पेपर आपका मॉडरेट आता है तो रीजनिंग और क्वांट में आप उतने ही अटेम्प्ट करोगे भाई। ऐसा तो है नहीं कि आप 35 आउट ऑफ 35 कराते हो एसबीआई पीओ में। ठीक है, तो आपका जो अटेम्प्ट का है टेक्निक वही रहना है, बट एक चीज़ है कि आपके पास 20 मिनट में इंग्लिश सेक्शन में 40 क्वेश्चन है। मतलब जो स्टूडेंट्स को लगता था कि मेरा इंग्लिश वीक है, मैं क्वांट रीजनिंग में बेहतर कर लूँ, तो आप यहाँ इग्नोर अब नहीं कर सकते। तो आपको प्रीलिम्स लेवल पे इंग्लिश पे अच्छा वर्क करना पड़ेगा। नाउ ये हो गया, इसमें सेक्शनल आपका कट ऑफ नहीं है, और इनको रिक्वायर्ड भी नहीं है, जानते, क्योंकि आपकी ओवरऑल इतनी चली जाती है कि सेक्शनल निकालना इंपॉर्टेंट है ही आपकी। ठीक है, अब बट जो आपका मेंस का है भाई, मेंस का जो आपका पैटर्न है, इसमें मतलब मजेदार है चीजें, जो देखा जाए, मतलब जैसे कि सेलेक्ट करना ही इनको बस गिने चुने लोगों को है, राइट। तो अभी क्या है, रीजनिंग कंप्यूटर में आपके 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। अब सेक्शनल टाइमिंग है 50 मिनट की, वो तो थी। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन से 30 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स इनके 60, मतलब आप वेटेज देखो मार्क्स का कितना है। जनरल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। इंग्लिश का वेटेज इन्होंने गिरा दिया, कितना किया है, 40 क्वेश्चंस हैं आपके 20 मार्क्स के। समझ रहे हो यहाँ पर क्या है, अब गेम यहाँ पर कौन खेल रहा है, यहाँ पर आपका क्वांट रीजनिंग और जीए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। टोटल 170 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, 3 घंटे आपको इसके लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपका जो डिस्क्रिप्टिव में आप नॉर्मली ऐसे और कहते हैं ना लेटर राइटिंग ये सब आता था, नहीं, इस बार कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, आपके सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग, ये सारी चीजें होने वाली हैं। परेशान नहीं होना है, 50 मार्क्स का ही रहेगा, 30 मिनट का इसके लिए गाइडली अपने डिस्क्रिप्टिव के जो भी पैटर्न है एसबीआईपीओ के लिए चेंज करेगी। ठीक है, बाकी आपके जो मॉक्स है मैं बता दूं, वो आपके आज रात से अपडेट होना शुरू हो जाएंगे एसबीआईपीओ प्रीलिम्स के, तो आप लोग डोंट वरी, आराम से दे सकते हो, जिन्होंने भी लिया हुआ है। 149 का आपका मॉक चल भी रहा है। ठीक, अब बात ये आती है कि ओवरऑल 250 आपके मार्क्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ से ही आपका क्या है, मेन्स और इंटरव्यू का ही मेन रहता है, प्रीलिम्स तो आपका क्वालिफाइंग ही यहाँ पर रहना है। बट अब एक चीज आपने नोटिस करी, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पर कुछ भी स्मार्ट वे में नहीं जा पाओगे। लाइक जैसे हम पहले क्या करते थे कि हम अपने जो पर्टिकुलर सेक्शन है उनको स्ट्रॉन्ग कर लेते थे, और मेंस में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी तो हम कर ले जाते। इंग्लिश वालों का यहाँ पर एडवांटेज अच्छा खासा था, बट इस बार जिनका मैथ रीजनिंग डूबेगा वो, और जनरल अवेयरनेस डूबेगा, उनको दिक्कत आ जाएगी। तो आप यहाँ पर अब उस तरीके से नहीं जा सकते हो कि कोई भी ढील छोड़ दो, तो आपको एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह सारे ही टर्म्स पे फोकस करना पड़ेगा, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होना है वो कब है, आपको डेट दे दी है 18 और 15 मार्च को। तो समझ पा रहे हो इस बात को कि आपके पास यहाँ पर कितना टाइम है, 2 महीने का टाइम है। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छे से झोंक के तैयारी कर सकते हो तो आप इस फॉर्म को फिल करिए। आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करिए, और सीरियस कैंडिडेट है तो वो तो फिल करेगा ही, उसको इस वीडियो की नीड नहीं रहेगी। ठीक है, बट हाँ, स्ट्रैटेजी उसको पता होना चाहिए कि मेरा फोकस क्या रहेगा, तो आप समझ रहे होगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एलिजिबिलिटी आपकी 1 अप्रैल 2024 से काउंट हो रही है, तो उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है, और भाई अच्छे से प्रैक्टिस करो।
यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो आपको सेलेक्टिव ही करने होंगे, मेंस में सारे क्वेश्चन करने नहीं होते, बट प्रीलिम्स में आपको अच्छा खासा कंपटीशन मिलने वाला है। तो प्रीलिम्स में आप थोड़ा-सा फ़ोकस्ड होकर इंग्लिश सेक्शन को और अच्छे से फ़ोकस करें। मेंस में आप जब जाओगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में ऑन एन एवरेज अच्छा होना है। ये नहीं कि आप यहाँ सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ भी है मेंस में, प्रीलिम्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। और एसबीआई क्लर्क से रिलेट मत करना, एसबीआई क्लर्क का पैटर्न वही पुराना वाला है। तो आपके लिए मेंस में जो सेक्शनल टाइमिंग है और आपका डिस्क्रिप्टिव का क्राइटेरिया बढ़ा हुआ है, इसको आपको अच्छे से मैनेज करना है और अच्छे से इन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि सबके लिए नया होगा। जो अच्छे से वर्क कर ले जाएगा वो प्लस में यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा आपका जीडी आपका रहेगा, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू रहेगा और आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा, जो कि लास्ट ईयर भी था। तो ये आपके नॉर्मली उसी हिसाब से चलने हैं और आपका मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि आप में से अब जो शुड आई अप्लाई और नॉट हो गया, या फिर जो हाइप आपकी क्रिएट हुई हुई है, तो उस चीज़ की तरफ ना जाके आप क्या सोच रहे हो, आपको अपना विज़न क्लियर रखना है, आपको फॉर्म फिल करना है। नहीं, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको पढ़ना कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर रहे तो आपके लिए एसबीआई क्लर्क फोकस होना चाहिए और नेक्स्ट ईयर के एग्जाम होने चाहिए। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर। आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए मैंने आपकी लाइव क्लास नहीं ली। कल हम उसको करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं कल। और बाकी अभी देखो नंबर सिस्टम हमने किया है अच्छे से। आपके सारे टॉपिक्स मैं वन बाय वन यूट्यूब पे भी करवा रही हूँ, क्वांट के आपके मेमोरी बेस्ड भी हैं, मेंस की क्लासेस भी है, प्री की भी, तो उन्हें आप देखो। ठीक है, उससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कराया है, मेंस के स्टूडेंट ने आई थिंक नहीं देखा, आप उसे ज़रूर देखना। ठीक है, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वेरिएबल बेस्ड है। आपके क्वेश्चंस की अप्रोच मैंने बहुत अच्छे से बताई है, नंबर सिस्टम प्री टू मेंस पूरा कराया हुआ है। बाकी आपके स्पीड मैथ्स के सारे टॉपिक्स हो ही चुके हैं। बाकी अर्थमेटिक के अपकमिंग टॉपिक्स चलेंगे। कल हम डीआई मैराथन करने वाले हैं, तो सारी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइस। आप इनमें कनेक्ट हो सकते हो, राइट? बाकी मिलते हैं, चलो बाय बाय।